अस्सलामुअलैकुम किटन्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक ठाक ही रहना और ठीक ही होना, ठीक है। तो आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अनबिलीवेबल लव ख़त्म हो गया। मेरा मोस्ट फेवरेट एफएफ था और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसका हम आज रिव्यू करेंगे कमेंट्स वगैरह का। तो इस वजह से वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए और आप लोगों को पता चले मुझे कितनी मुश्किल हुई है ये एफएफ लिखने में। लाइक सीरियसली मुझे बहुत मुश्किल हुई है, ठीक है। तो वैसे मुझे ना सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते थे, मैं सब पे रिएक्ट करती थी, हार्ट रिएक्ट। और मैं सबके कमेंट्स रीड भी करती थी। हाँ, किसी किसी के रिप्लाई करती थी, किसी के नहीं भी करती थी क्योंकि ना काफ़ी बिज़ी हूँ ना, मैं सीरियस वाली बिज़ी हूँ इस वजह से। तो अभी जो मुझे कमेंट्स आए ना उसमें से जो ज़्यादा मतलब अच्छे लगे, वैसे तो मुझे ओवरऑल सबके पसंद है लेकिन जो ज़्यादा अच्छे लगे उसका शो करवाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या। हाँ, तो पहला कमेंट है, इट्स आउटस्टैंडिंग पार्ट एंड स्टोरी थोड़ी सैड रोमांटिक और थोड़ी थ्रिलिंग और बहुत सारी दिल को छू लेने वाली तहीर है। अच्छा, दिल को आप ही जाने, लव योर टाइम इमेजिनेशन राइटिंग स्किल्स। थैंक यू सो मच गुलगुल सहर, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में रोमांटिक तो थी, ऑफ कोर्स मैं लिखूँगी तो रोमांटिक तो होगी ना। और रही बात राइटिंग स्किल्स की, तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतनी अच्छी हुई है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पार्ट था पे जान, पूरा एफएफ इतना अच्छा था क्या बताऊँ, सच्ची मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, सच में मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। एफएफ ख़त्म हुआ, लेकिन इससे अच्छा एफएफ मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए लेकर आऊँगी और टॉप की में ही लेकर आऊँगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को टॉप टाइप बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी टॉप टाइप बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको ही लेकर आएंगे। और वैसे मिस तो मैं भी करूँगी। बाकी कमेंट के लिए शुक्रिया जानू। एक लाइन हो तो बताओ ना, पूरा एफएफ तबाही था कसम से। हाय, स्टार्टिंग याद है जब वो एक दूसरे के साथ, अच्छा वॉज सो ब्यूटीफुल। मुझे किम का जुनून बहुत अच्छा लगा, प्यार करता थैंक द भाई एफएफ कमाल। मुझे स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब ठीक है डायलॉग सेंस आए, क्या कहूँ, सो ब्यूटीफुल। अरे थैंक यू सो मच यार। स्टार्टिंग इसलिए इंसान को अच्छी लगती है क्योंकि उनको प्यार हुआ, मतलब हो रहा होता है, ठीक है। और बीच में ये होता है कि उनको हो चुका होता है, और एंड ये होता है कि ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो स्टार्टिंग ये होती है जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हो तो आपको शुरू वाले दिन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि वो पता नहीं फेक होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन इंसान अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से एफएफ में किम फेक नहीं था, लेकिन रियल लाइफ में इंसान आपको बहुत फेक मिलते हैं। वो आपको स्टार्टिंग में बहुत कुछ दिखाते हैं और रियल में ऐसे होते नहीं हैं, झूठे होते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग वाला प्यार ना याद भी आता है और स्टार्टिंग वाला प्यार बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बीच वाली मुझे बहुत बुरी लगती हैं, और एंड तो खैर। पर मेरे एफएफ तो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच यार फॉर योर कमेंट। आपको सारे एफएफ में बच्चे का करैक्टर ही अच्छा लगा, बाकी जो लिखा वो घास चढ़ने चला गया। हाँ, मजाक कर। वैसे बच्चे का इस वजह से अच्छा था क्योंकि वो बच्चा भी तो किम का ही था ना। अब बच्चे मुझे लगता है ज़्यादा बाप पे ही जाते हैं, तो वो भी बाप की तरह जुनूनी वगैरह था, और बेचारा कुकी तो पैदा करके फंस गया, पहले बाप को झेला और अब बच्चे को झेलेगा। वैसे ओवरऑल अच्छा था। आयुष लीनू स्टोरी लाजवाब थी, इसके चाहने वाले बेसब, इसको लिखने वाली मेरे दिल की रानी लीनू। हाय, तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या करें। थैंक यू हरम। कलम तोड़ दिया, कलम से नहीं टाइपिंग की थी पागल लड़की। मैं कैसे बयान करूँ इस एफ को, इसको बयान करने के लिए फास्ट। भाई तुमने जो दिल की रानी लिखा है ना उसके लिए, उससे मैं खुश हो गई हूँ, बाकी कुछ ना बोलो। और कुर्बान जाऊँ मैं, बहुत अच्छा सफ़र था। हाँ सफ़र अच्छा, मतलब जर्नी, ठीक है। पूरियम फेवरेट थी क्योंकि जब आपके मुंह पे थप्पड़ मारा। हाँ, जाना लफ्ज़ मुझे बहुत पसंद है। जब मैं कुणाल वाला ड्रामा देखती थी उसमें था कुणाल नंदिनी, तो उसको अपनी बीवी से ज़्यादा ना कोई और पसंद आ गई थी। वो मुझे मेरी रियल लाइफ स्टोरी लगी थी। रियल लाइफ स्टोरी इस वजह से क्योंकि पहले दो बेस्टीज़ थी, तो उसमें से एक को ना, मतलब एक बेस्टी को मैं पसंद आ गई थी, तो उसने अपनी एक बेस्टी को छोड़ के मेरे पास आ गई थी, तो इस वजह से मुझे रियल लाइफ स्टोरी लगती थी, इसलिए मैं कुणाल वाला ड्रामा बहुत देखती थी, ठीक है। और ये फिर बहुत इश्क के साथ सातवें मुकाम। वाओ, थैंक यू भाई, थैंक यू तुम्हारा कमेंट लवली, बहुत अच्छा लगा मुझे। लव यू हो गया गुड। और जैसे लीनू आपकी फ़ेवरेट, वैसे हरम मेरी फ़ेवरेट। हरम नाम है ना आपकी आईडी, तो हरम आज से आप मेरी फ़ेवरेट बंदी बन गई हो, मतलब फ़ेवरेट ही हो यार, सारे फेवरेट हैं, लेकिन आपका कमेंट मुझे सच में यार बाय हार्ट बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। ना भी कुछ बोलो, वो ऊपर एक लाइन बोल के ना दिल जीत लिया यार तुमने तो मेरा। बस लुट गई मैं, तबाह हो गई, फना हो गई, बर्बाद हो गई अब आपके लिए। यार लीनू नोना कमाल का एफएफ था, समझ नहीं आ रही कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। स्पीचलेस सीज़न 2,
सीज़न टू आपकी ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूँ, दिल से करती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका सीज़न 2 लेकर आऊँ, लेकिन उससे पहले एक और स्टोरी लेकर आएंगे, फिर सीज़न 2 पे जाएंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट ना करें यार, हुक्म चलाया करें मेरे ऊपर। वो गाना सुना ना, हुक्म चला रिक्वेस्ट ना कर, नाचे जा पे ब्रेस्ट ना कर, वैसे वाले हो। हुक्म चलाया करो यार, मैं हुक्म भी मान लूँगी, आप लोगों को कैसी बात नहीं है। अच्छा, आपको अच्छा लगा था जब ताकि जंगल में गए थे हिरन के बच्चे को मारने वाला? हाँ, वो था वैसे मोस्ट रोमांटिक वाला ही था। उसमें भी देखो, रोमांस ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हो। मेरी नज़र में रोमांस ना, वो थोड़ा थोड़ा वाला रोमांस मुझे अच्छा लगता है। किसी की केयर करना, किसी से प्यार करना, किसी की मतलब किसी के रोने की वजह ना बनना, तो ये भी आपकी ना मोहब्बत का बहुत बड़ा साइन होता है। और ये रियल रोमांस होता है जो आपने लिखा है ना कि जंगल वाला सीन, वो सच में रियल रोमांस था। और यही वाली चीज़ें देखी जाती हैं। फ़िज़िकल तो आप यार किसी के साथ भी हो सकते हो, लेकिन आपको केयर और प्यार वो किसी एक इंसान से चाहिए होता है, और उससे मिल जाए तो गनीमत है भाई, छोड़ो फिर बाकी को। मुझे वो हर सीन पसंद आया जो ताई के जिन्होंने वाला था कुक को प्यार के चाप अच्छा पैरालाइज का। हाँ ठीक है, अपने बाबा से भी जेके के खिलाफ कुछ ना सुन, अच्छी बात है यार, अपने घर वालों से अपनी मोहब्बत के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। लिनू क्या है क्या, यहाँ पे मिसाल हो यार, आप ज़बरदस्त। एफ आपका जो भी एफ होता है वो पढ़ के आई लव यू कॉपी, थैंक यू भाई, लव यू टू हो गया। और बाकी चीज़ ये जो मेरी नेचर है ना, वो मैं खुद लिखती हूँ। अब मुझे है कि ना, अगर मैं किसी से प्यार करूँगी ना, तो मेरे घर वालों को पता होगा उसके बारे में, ठीक है। प्यार भी, फ्रेंडशिप भी, रिलेशनशिप भी, कुछ भी होता है ना, तो मेरे घर वालों को पता होता है। मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि मैं उन लोगों से कोई चीज़ हाइड रखूँ। और फिर अगर मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं उससे शेयर करती हूँ, यार इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे घर मैं कुछ भी बोलती रहूँ ना एक इंसान को, अगर मेरे घर वाले बोलते हैं तो मैं कहती हूँ यार, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता किसी कुछ कहने का। तो अगर मेरा किसी के साथ अच्छा बॉन्ड रहा है एक टाइम पे, किसी के साथ भी रहा है, वो चाहे फ्रेंडशिप हो, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो कुछ भी हो ना, तो अगर मेरा किसी इंसान के साथ एक टाइम पे अच्छा बॉन्ड रहा है और फिर हम अलग भी हो गए, वो किसी भी सिचुएशन की वजह से अलग हुए, या मेरी गलती या किसी और की गलती, और इंसान अलग हो जाते हैं, कोई भी हमेशा के लिए आपके पास नहीं होता, तो फिर भी मैं उस इंसान के बारे में नहीं सुनती। क्योंकि एक टाइम पे हमारा अच्छा बॉन्ड रहा होता है, तो हम क्यों भाई किसी की बुराई करें। ज़ाहिर सी बातें, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन एक इंसान अगर ज़्यादा महान बन के बोले कि मुझसे कोई गलती नहीं है, तो सबसे बड़ा जाहिल वही होता है। और बाकी यार, सुनना भी नहीं चाहिए, घर वाले कोई नहीं होते, क्योंकि घर वालों ने आपको इजाज़त नहीं दी होती कि आप इतना आगे जाओ किसी की लाइफ में। और घर वालों ने फिर आपके ऊपर हावी भी नहीं हो सकते कि आपका दिल है, आप कुछ भी करो यार, घर वाले कोई नहीं होते आपको बोलने वाले। भाई मेरे घर वाले तो कुछ भी बोले, मैं बोल देती हूँ कि मेरी लाइफ के किसी इंसान के बारे में आप नहीं बोलो, तो वो बेचारे नहीं बोलते। क्यूट है ना, क्या करें। क्या था ये, मुझे लगा मैंने अभी जो स्टोरी स्टार्ट की और जल्दी ख़त्म भी कर दी। बेटा 50 से ज़्यादा पार्ट थे इसके। टीटू ओके, नॉट फॉर हिज आई लव योर राइटिंग सिस। मसला ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है और वो कभी भी ख़त्म होना हमें मसला होता है। अब मैं ना रियलिटी शोज़ बहुत देखती हूँ, जैसे लॉकअप हो गया, ट्रेटर्स हो गया, बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गए। मतलब ऐसा कोई शो नहीं है जो मैं छोड़ दूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, तो जब वो चीज़ मैं देख रही होती हूँ और वो ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है यार अभी तो शुरू हुआ था, अब साल बाद आएगा और अब इसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पसंद आती है ना, फिर हमें ये चीज़ होती है कि यार ये चीज़ ना जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन वो जल्दी ख़त्म होती ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि जल्दी चीज़ ख़त्म हो गई। और बाकी यही था ओवरव्यू रिव्यू जो हमने किया है, ठीक है। कमेंट्स का थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छे हो। मुझे पर्सनली आप सब लोग बहुत पसंद हो, और मुझे बाकियों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके थोड़े ज़्यादा बड़े थे और इंटरेस्टिंग थे, इस वजह से इस पर मैंने वीडियो बना दी। और बाकी हाँ यार, ये जो एक लड़की थी आमना, सॉरी मैं ना वैसे भी भूल गई थी। आमना ने मुझे कहा था कि अगर आप वॉइस वीडियो बनाएंगी तो प्लीज़ मेरा नाम लेना। आमना, मैंने आपकी रिक्वेस्ट देख ली थी और मैं पीसी नहीं जाती, इस वजह से मैंने आपको वहाँ रिप्लाई नहीं किया। और आमना ने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेना, तो आमना थैंक यू सो मच मेरी फ़ैन होने के लिए, मेरे एफ पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू बच्चा। और आप सब लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, आबाद रहना, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना। और मैं भी करती हूँ, अब कोई आके मुझे ये ना बोल दे आप बड़ी करती हो, मैं करती हूँ, ठीक है। और बाकी बहन भाइयों के साथ भी अच्छी तरह रहना। भाई तो होते हैं, भाई को कूट के रखो, ऐसी बात नहीं है। बहनों के साथ अच्छे रहना, बहनें बहुत गिफ्ट्स देती है, मेरी बहन भी बहुत देती है। भाई बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसको और पैसा दे ताकि मेरी और भी ख्वाहिशात पूरी करे। और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ या कुछ भी, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं और पता नहीं क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में। खैर थैंक यू सो मच यार आप लोग। और न्यू एफ आएगा, उसमें टॉप गेम ही होगा। और कल डैडी स्क्रीमिंग भी दे दूँगी, क्योंकि यार वो गर्ल्स प्रॉब्लम थी ना, इस वजह से मूड स्विंग्स हो रहे थे, दिल नहीं कर रहा था लिखने का, समझ रहे हो ना, मंथ वाली। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।